नमस्कार। चलिए ज्ञान की दुनिया में एक मजेदार सफर पर निकलते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे बायोलॉजी, सिविक्स और हिस्ट्री जैसी बिल्कुल अलग-अलग लगने वाली चीजें भी आपस में जुड़ सकती हैं। अच्छा सोचिए जरा, एक फल, एक गैस, एक रेलवे स्टेशन और देश का पहला नागरिक, इन चारों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, जब ये पहेली सुलझेंगी तो आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए इन कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो हमारी इस नॉलेज ट्रेन का पहला स्टॉप है बायोलॉजी। हम एक ऐसे फल की बात करने वाले हैं जिसका हमारे शरीर पर एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड, मतलब हमारी उम्मीद से एकदम उल्टा असर होता है। आमतौर पर तो हम फल इसीलिए खाते हैं ताकि भूख शांत हो जाए, है ना? लेकिन क्या कोई ऐसा फल भी हो सकता है जिसे खाने से भूख कम होने के बजाय और बढ़ जाए? जरा सोचिए, वो कौन सा फल हो सकता है भला? जी हाँ, जवाब है अमरूद। अब सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्यों? तो देखिए, अमरूद में जो फाइबर होता है ना, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है और मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है। इससे पेट एकदम हल्का महसूस होता है और हमारी भूख फिर से जाग उठती है। है ना कमाल की बात? चलिए अब फलों की दुनिया से निकलकर देश की व्यवस्था की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल सिविक्स से जुड़ा हुआ है, और ये एक ऐसी बात है जो हम सबको पता होनी चाहिए। हर देश का एक प्रतीकात्मक हेड होता है जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने देश भारत में वो कौन है जिसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी देश का पहला नागरिक होने का सम्मान मिला हुआ है? ये सम्मान दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। वो सिर्फ हमारे संवैधानिक प्रमुख ही नहीं है, बल्कि हमारे देश की एकता, अखंडता और सम्मान के प्रतीक भी हैं। और इसी वजह से प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें पहला नागरिक कहा जाता है। तो देश की व्यवस्था से अब हम आगे बढ़ते हैं और साइंस की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम एक ऐसे आविष्कार की बात करेंगे जो ऊंचाइयों से गिरते हुए भी हमारी जान बचा सकता है। पैराशूट हमें सेफली जमीन पर लैंड कराता है, ये तो हम सब जानते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि उसके अंदर ऐसी कौन सी खास गैस भरी होती है जो उसे पलक झपकते ही सही तरीके से फुला देती है? इसका जवाब है नाइट्रोजन। और इसके पीछे एक बहुत सॉलिड साइंटिफिक रीजन है। देखिए, नाइट्रोजन एक बहुत ही स्टेबल गैस है। मतलब ये आसानी से किसी और चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती, ना ही इसमें आग लगती है, और ये प्रेशर में भी सेफ रहती है। और यही क्वालिटी इसे पैराशूट के लिए परफेक्ट बनाती है। चलिए अब भारत के बारे में कुछ फटाफट लेकिन मजेदार फैक्ट्स जान लेते हैं। तो तैयार हो जाइए एक छोटे से रैपिड फायर राउंड के लिए, जो हमें देश के भूगोल और इतिहास की एक झलक दिखाएगा। इंडियन रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है, जिसमें हजारों स्टेशन हैं। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि नाना नाम का ये अनोखा रेलवे स्टेशन भारत के किस राज्य में पड़ता है? ये स्टेशन है राजस्थान के सिरोही जिले में। वही जिला जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और माउंट आबू के लिए जाना जाता है। है ना ये भारत की डाइवर्सिटी का एक और बढ़िया एग्जाम्पल? और अब इस रैपिड फायर का दूसरा सवाल, जो सीधे इतिहास से जुड़ा है। महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनके सामाजिक वर्ग के बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक गांधी जी का परिवार वैश्य समुदाय से था। ये वो समुदाय है जो पारंपरिक रूप से व्यापार और कॉमर्स जैसे पेशों से जुड़ा रहा है। ये फैक्ट उनके जीवन और उस समय के समाज को समझने में एक और लेयर जोड़ता है। तो हमारी ये छोटी सी ज्ञान यात्रा यहाँ पूरी होती है। हमने देखा कि कैसे एक फल से शुरू हुई बात घूम फिरकर इतिहास के एक बहुत बड़े व्यक्तित्व तक पहुंच गई। देखिए, हमने अमरूद यानी बायोलॉजी, राष्ट्रपति यानी सिविक्स, पैराशूट में नाइट्रोजन यानी साइंस, एक रेलवे स्टेशन यानी ज्योग्राफी और गांधी जी यानी हिस्ट्री, इन सब पर बात की। ये सब ज्ञान के अलग अलग हिस्से हैं, लेकिन आज हमने इन्हें एक साथ लाकर देखा। और यही तो सबसे जरूरी बात है। असली ज्ञान सिर्फ फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। हर नई जानकारी हमें दुनिया की बड़ी तस्वीर को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। तो मैं बस इसी सवाल के साथ इसे खत्म करूंगा। आज जो कुछ भी सीखा है वो कल किस नई जानकारी या समझ का हिस्सा बनेगा। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि ज्ञान की इस दुनिया में खोजने के लिए बहुत कुछ है।